फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आप सभी का एक ये चैनल पे स्वागत है। और लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा जी की एक स्टोरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा इसका अर्थ। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं। तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रहा था और बहुत बार उसे आत्महत्या करने की भी उसने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गया आत्मदेव। रास्ते में उन्हें एक ऋषि जी मिले और फिर आत्मदेव ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ। लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वे फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है और उसको वो खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई और उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियाँ मनाई और उससे बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा। लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोणकर्क रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट व चंडाल प्रवृत्ति का था तो गोणकर्क सरल स्वभाव का था। राधे राधे।